प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन के मंच से पाकिस्तान को आज जवाब दिया, अपने तरीके से जवाब दिया। यूएन महासभा को संबोधित करते हुए मोदी ने यह कहा कि उन्होंने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता बढ़ाने की कोशिश की, दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। मोदी ने कहा कि वो शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंकवाद के साए के साथ बात करना चाहते हैं और ये पाकिस्तान का भी दायित्व है कि वो बातचीत का माहौल बनाए। यूएन के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने को लेकर मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर पलटवार करते हुए यह कहा कि पाकिस्तान को जानना चाहिए कि इस मंच पर बात उठाने से बात नहीं बनेगी। मोदी ने कहा कि कश्मीर बाढ़ के दौरान हमने पाकिस्तान को भी मदद की पेशकश की थी। और न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ हैं जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी। सुधीर जी, जिस तरीके से कई बातें रखी हैं नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, इसमें जब आतंकवाद को लेकर उन्होंने संकीर्णता की बात रखी कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करते हैं कई देश, तो इस पर अब बहस आगे किस तरीके से बढ़ेगी? देखिए, किसी ने भी यह सोचा नहीं था कि नरेंद्र मोदी इतने ब्लंटली और इतने ताल ठोककर पाकिस्तान का खुलेआम नाम ले देंगे और इतनी सारी बातें वो कह देंगे पाकिस्तान के बारे में। तो यहां पर काफी लोगों को बहुत हैरानी हुई कि नरेंद्र मोदी ने सीधे पाकिस्तान को अपना निशाना बना दिया। इससे पहले होता यह था कि भारतीय प्रधानमंत्री यहां आते थे और बिना नाम लिए दबी जुबान से पाकिस्तान की तरफ सिर्फ इशारा करते थे और जब वो कहते थे कि कुछ देश टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो अपने आप उसका मतलब समझाया जाता था कि वो पाकिस्तान की तरफ इशारा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज सीधे पाकिस्तान की तरफ न सिर्फ इशारा किया बल्कि पाकिस्तान का साफ साफ नाम ले दिया। तो मुझे लगता है कि इससे एक नई बहस छिड़ेगी। सबसे पहला तो हमें पाकिस्तान के रिएक्शन का इंतजार करना होगा, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर अब इतना दबाव पड़ेगा कि उन्हें इस बात का जवाब जरूर देना होगा। और वो भी नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम इस तरीके से किसी छोटी मोटी सभा में या किसी चुनावी रैली में नहीं लिया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले ही भाषण में उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया है। इससे ऐसा लगता है कि जब राष्ट्रपति ओबामा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, जिसको कि हम इस साल की सबसे बड़ी मुलाकात कह रहे हैं, उस मुलाकात में नरेंद्र मोदी ओबामा से पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, आतंकवाद के बारे में बात करेंगे। और देखिए, इस वक्त दोनों के इंटरेस्ट मिल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका आईएस से परेशान है और भारत दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है उससे और तालिबान की वजह से परेशान है। इसलिए अगर ये दोनों लोग मिलते हैं तो भारत आईएसआईएस के खिलाफ मदद कर सकता है और पाकिस्तान को दबाने में अमेरिका भारत की मदद कर सकता है। एक बात इसमें साफ तौर पर सुधीर जी, उन्होंने ये भी कह दिया कि यूएन की इस महासभा में इस तरीके से बात उठाने से बात नहीं बनेगी। तो ये भविष्य के लिए भी एक सीधा संकेत दे दिया पाकिस्तान को कि केवल और केवल द्विपक्षीय बात कीजिए। उन्होंने आज साफ साफ कहा कि मैं द्विपक्षीय बात करना चाहता हूं पाकिस्तान से, बशर्ते कि उसका कोई नतीजा निकले। ऐसे चीजों में नतीजा अक्सर निकलता नहीं है। और देखिए, इसमें एक और बात, खास बात यह है आज के उनके भाषण में, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में तो कहा ही, लेकिन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जिस तरीके से काम कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र की जो उपलब्धियां रही हैं अभी तक, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, उस पर भी उन्होंने व्यंग किया है, उस पर भी उन्होंने ये कहा है कि अभी जो युवा वर्ग है उसको जोड़ना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए दुनिया भर में और उनसे पूछना चाहिए कि पिछले 70 साल में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, क्योंकि अगले साल 70वीं जयंती होने वाली है यूनाइटेड नेशंस की और वहां से यह तय हो कि यूनाइटेड नेशंस की जो काम करने की जो खामियां हैं उसमें भी क्या क्या सुधार हो सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया G-all का कि ये G4, G20 हम अलग अलग ग्रुप्स में जाते हैं। इन अलग अलग ग्रुप्स की बनाने की क्या जरूरत है जब संयुक्त राष्ट्र अपने आप में एक समर्थ ऑर्गेनाइजेशन है। सुधीर जी, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय संस्कृति की बातें रखी, इसमें योग पर भी बातें की उन्होंने, इसके अलावा जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, संस्कृति रही है हमारी, उसको एक बार फिर से विश्व पटल पर सबके सामने रखा है और उसे नए ढंग से रखा है और कहा है कि कई बातों में हम छोटी छोटी चीजों में संकीर्णता दिखाते हैं, छोटी सोच रखते हैं, इसका दायरा विस्तार लिए हुए होना चाहिए। तो ये एक नई शुरुआत है, भारत को नए तरीके से रखने की शुरुआत है। देखिए, हम पहले से बात कहते आए हैं कि नरेंद्र मोदी भारत ब्रांड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम कल से भी ये बात कह रहे थे कि जब नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में पहली बार अपना भाषण देंगे तो वो ब्रांड इंडिया को सेल करने की कोशिश करेंगे, वो ब्रांड इंडिया
के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे कि ब्रांड इंडिया में कितना दम है, और उसके लिए योगा को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आप स्टाइल पर नजर डालें नरेंद्र मोदी के, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने मुद्दे वही उठाए हैं जो कि इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री उठाते रहे हैं। मुद्दे वही हैं भारत के, लेकिन इन तमाम मुद्दों को नरेंद्र मोदी ने बड़े देसी अंदाज से उठाया है। ये जो भाषण उन्होंने दिया, बड़े देसी अंदाज में उनका ये भाषण था, और ऐसा लगता था कि ये प्रधानमंत्री के खुद के विचार हैं। उन्होंने खुद से ये भाषण लिखा होगा। इससे पहले क्या होता था कि कोई और भाषण लिख देता था और प्रधानमंत्री पढ़ते थे, और यहाँ संयुक्त राष्ट्र में परंपरा भी ये रही है कि बहुत ही नीरस और बोरिंग भाषण होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वेरी एकेडमिक स्पीचेस। तो वो एकेडमिक स्पीचेस के बीच में नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी बात, अपना एक ऐसा भाषण दिया जो कि मौलिक था, लीक से हटकर था, नया था, और जो पहले पास्ट में हो रहा था उसको चुनौती देता था। जी, तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इन चीजों को रखा, और कई बार एक्सटेम्पोर भी हुए वो जो आप बता रहे हैं, अब जब उनकी मुलाकात होगी बराक ओबामा से, तो इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रयास हुए हैं, चाहे वो नेपाल, भूटान से हो या फिर जापान और चीन से हो, इन सब की एक छाप दिखेगी, और यूएन में दिया हुआ ये भाषण भी एक दिशा दिखाता है। इन सबको लेते हुए, मिलाते हुए, क्या डायरेक्शन, क्या दिशा आप देख रहे हैं बराक ओबामा से जब मुलाकात होगी नरेंद्र मोदी की? देखिए, आज के भाषण में हम इतना जरूर कह सकते हैं, आज का भाषण सुनने के बाद, कि नरेंद्र मोदी हैज सेट द टोन। जी, ये भाषण दुनिया के हर बड़े नेता ने सुना है। जाहिर है अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इस भाषण को जरूर सुना होगा, जिससे उन्हें अंदाजा आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या क्या बात कर सकते हैं। लेकिन इस भाषण के अलावा नरेंद्र मोदी ने द वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल, कल के अखबार में एक अपना लेख लिखा था। उस लेख में भी उन्होंने काफी चीजें कही थी, उससे भी एक एजेंडा सेट हो गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवाद का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा जब नरेंद्र मोदी मिलेंगे राष्ट्रपति ओबामा से। दूसरा, आर्थिक सहयोग का मुद्दा बहुत बड़ा होगा, बाजारीकरण का मुद्दा बहुत बड़ा होगा। नरेंद्र मोदी अपने आर्टिकल में भी लिख चुके हैं कि भारत कितना बड़ा बाजार बन चुका है, और कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करके न सिर्फ अमेरिका और भारत के लोगों का फायदा कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबल पार्टनर्स बन सकते हैं। ये मुझे लगता है एक ब्रॉड एजेंडा रहेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हम कह रहे हैं कि जो टोन है, शायद बहुत दिनों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री भारत का अमेरिका आया है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति की आंखों में आंख डालकर बात कर सके। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा कुछ यहाँ से अचीव करके ले जाएंगे, बहुत ज्यादा कोई बातचीत में ब्रेक थ्रू होगा, या आने वाले दिनों में आपको कोई बिल्कुल 360 डिग्री का या 180 डिग्री का यू टर्न आपको देखने को मिलेगा। ऐसी उम्मीद रखना बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्राइड का जो फैक्टर है इस बार, वो थोड़ा सा प्राइड कोशंट जो है वो इस बार हाई है। जी, तो जो बातें अभी रखी यूएन महासभा की इस बैठक में, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म को लेकर एक नया नजरिया देने की उन्होंने कोशिश की है कि इस पर एकजुट होकर सोचे सभी देश, न कि जो अपनी सहूलियत के हिसाब से सोचने लगते हैं। तो क्या इससे अमेरिका भी कुछ न कुछ सबक लेगा, और जो मुलाकात होगी ओबामा के साथ उसमें भी इस बात की कुछ झलक दिखाई देगी? बिल्कुल इस बात की झलक दिखाई दे सकती है। देखिए, ये जो बातें नरेंद्र मोदी ने कही हैं, ये बातें जानते सभी थे। ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं जो कि किसी को इससे पहले पता नहीं था। तमाम देश, तमाम लोग, डिप्लोमेट्स, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इन सब बातों को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन इन बातों के, इन चीजों को लेकर अपने भाषण में इतने बड़े मंच पर अभी तक किसी ने इस तरीके से बात की नहीं। इन मुद्दों को खुलेआम इस तरीके से उठाया नहीं। ये बातें होती थी लेकिन दबे स्वर में होती थी। ये बातें बिल्कुल बहुत ही सटल तरीके से ये मुद्दे उठाए जाते थे। नरेंद्र मोदी ने जो कि पहले दबे पांव जो चीजें हुआ करती थी उसको एकदम खुले में ला दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि हाँ, मैं पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है और मैं ये बात दुनिया को बताना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि ओबामा के साथ भी वो इतने ही खुलेपन के साथ आतंकवाद को लेकर बात करें, और वो एक नई तरह का दबाव होगा राष्ट्रपति ओबामा के ऊपर कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करें ताकि वो पाकिस्तान को डिस्करेज कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए और ये नजरिया बताने के लिए। जी न्यूज के एडिटर सुदीप चौधरी न्यूयॉर्क से जो बता रहे थे कि यूएन महासभा में नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है उसके बाद अब क्या उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं, और ओबामा से जब मुलाकात होगी तो कुछ और भी हासिल होगा भारत को, और पूरी दुनिया को एक नजरिया भी अलग तरीके का जरूर मिलेगा। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी।